रियासत पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ क्या किया था? अतर मिन्नुल्लाह की खरी और सच्ची बातें, जबकि मतीउल्लाह जान का कड़वा सच जो कि काजी फाइज को बर्दाश्त न हो सका। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा आज कब होगा और फिर क्या होगा? जज बीमार हो गए, इमरान खान मुश्किल में हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान को छोड़ा या रजामंदी से कुछ किया गया? असल सच क्या था वो आज सामने आ गया। आज के गोरखधंधा में इन पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि आज जजों और कोर्ट रिपोर्टर्स के दरमियान बातचीत हुई, सब ने अपनी राय का इजहार किया। एक बेहतरीन वर्कशॉप थी। रिपोर्टर्स को किन मुश्किलात का सामना है और जजों को किन मुश्किलात का सामना है, इसमें बड़ी इंटेलेक्चुअल बातचीत की गई। इसमें एक तो ये चीज़ साबित हुई कि कल के बुरे आज के अच्छे साबित हुए, यानी कि बेशुमार सहाफ़ियों का मैं नाम लेना चाहता हूँ जिनको हम भी जो है वो हकारत की नज़र से देखते थे, हालांकि वो हमारे सीनियर हैं, सारी चीज़ें हैं। अलग बात है कि वो बेशुमार ऐसी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं जिनके बारे में शायद मुझे या बाकी बेशुमार लोगों को उस बात का इल्म नहीं होता। हाँ, 100% तो ठीक कोई भी नहीं है, मुझ समेत बाकी लोगों समेत, लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जब लोग खासकर सहाफ़ी स्टैंड लेते हैं तो समझ आती है कि नहीं, ये ठीक थे, हम इनको ज़्यादा गलत समझते जबकि ये थोड़े गलत थे। मतीउल्लाह जान हों, असद तूर हों, हामिद मीर साहब हों, इनकी मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ सोचें सामने आई, लेकिन आज जब मतीउल्लाह जान ने वहाँ पे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम आज भी उसी दौर में उसी तरीके से जजों को फैसले करते हुए देख रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करते हुए देख रहे हैं, जिस तरह से अयूब खान साहब के दौरे हुकूमत में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में, मुशर्रफ के दौर में था, और आज भी एक तरह से डिक्टेटरशिप है और जज आज़ाद नहीं है, वकील आज़ाद नहीं है, फैसले आज़ादी से नहीं दिए जाते, और कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो भी अपना काम खुश उसलूबी से नहीं करते। जबकि कोर्ट रिपोर्टर्स या मीडिया जो भी होते हैं, अगर ये आज़ादी से काम करें, अदलिया को आज़ादी हो, तो इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। और यकीन जानिए कि अदलिया इंसाफ करना शुरू कर दे और इंसाफ का साथ देना मीडिया शुरू कर दे, इस मुल्क में तो कोई ख़राबी रहे ना। वहाँ पे मतीउल्लाह जान ने कहा कि अगर आज भी कोई इदारा सही मनू में आज़ाद है तो वो सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, एहसास इदारे हैं, वो फ़ौज है। वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने ये बात कही। लेकिन यहीं पर जो कायद-ए-आज़म के हवाले से रिमार्क्स दिए गए, उसमें एक जुमला कहा गया अतर मिन्नुल्लाह साहब की जानिब से, जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि रियासत ने कायद-ए-आज़म साहब की जो बानी पाकिस्तान है उनकी तकरीर को भी रोक दिया था, वो भी चलने नहीं दी थी। ये रियासत, ये इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है। वहीं पर काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर में सवाए इसके कि वहाँ जगह ली है, मज़ीद अदालत बनेगी, चैम्बर बनेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनेंगी, और मैं अपने दिल की बात नहीं कहना चाहता। दिल की बात करूँगा तो जो सहाफ़ी हैं वो उस चीज़ को किसी और तरह से बयान करेंगे, तो इस मीन्स कि उनको जुर्रत नहीं है कि दिल की बात कर सकें, हक़ाइक़ बयान कर सकें कि कैसे मेरे ऊपर नामालूम लोग जो हैं वो प्रेशर डालते हैं, मैं किसको जाके मिलता हूँ, फिर मैं कब फैसले करता हूँ, मुझे किससे परमिशन लेनी होती है। दिल की बात आज नहीं करेंगे तो मरने के बाद करेंगे। काजी साहब, ये वक्त है, बोलिए, आवाज़ उठाइए, दिल की बात कीजिए। बाकी तो सब बकवास होता है, अगर दिल की बात नहीं करेंगे तो किसी और बात की क्या हैसियत होगी। अब आ जाते हैं अतर मिन्नुल्लाह, और ये जो वर्कशॉप थी इसके अंदर जो बातें हुई, ये बहुत ज़रूरी है आपके सामने मैं ये सारी चीज़ को रखूँ। थोड़ा सा व्लॉग लंबा चौड़ा होगा, आखिरी 3 और नुक्तों के ऊपर बाद में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा और आगाज़ इस बात से किया कि बतौर जज और वकला तहरीक के बायस कोर्ट रिपोर्टर से तल्लक रहा। कोर्ट रिपोर्टर्स तकनीकी और अखलाकी लिहाज से बहुत बाइल्म होते हैं, उनको ये मालूम है कि किस बच्चे या खातून की शनाख्त ज़ाहिर करनी है या नहीं। पाकिस्तान की तारीख में इज़हार राय का मसला रहा है। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त की तकरीर को सेंसर किया गया। पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी है। अगर 1971 में आज़ादी इज़हार राय होती तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। इसके जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने युगंडा के लीडर का अक़वाल ज़ेरी बयान किया, देयर इज़ ए फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कांट गारंटी फ्रीडम आफ्टर स्पीच। ये बड़ी अच्छी कोट है। एक लोगों ने इज़हार राय को बुलंद करने के बाद कूड़े भी खाए। सहाफ़त के बुनियादी असूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि हर शूबे और बैन अल-अक़वामी तंजीमों में भी मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल का हवाला भी दिया और कहा कि कोर्ट रिपोर्ट का आलमी असूल है कि कितना ही कोई बड़ा जुर्म ना कर ले, साबित होने तक मासूम तस्वुर लिखा जाएगा।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल में अखबारात में उनको मुल्ज़म या मासूम नहीं लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने मज़ीद बात करते हुए कहा कि मेरे कैरियर में 3 मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट में आए 2 हफ्ते हुए थे तो मेरे सामने एक केस आया जिसमें एक मुल्ज़म पेश हुआ जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने पुल खंबे पर अदलिया के खिलाफ पोस्टर लगाया है। उन पोस्टर्स की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा बनाया गया था और लोअर कोर्ट्स ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। हमें बतौर जज कोई चीज़ नहीं छुपानी चाहिए। अदलिया पर तनकीद के हवाले से बात करते हुए अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि अदलिया पर 2 किस्म की तनकीद होती है। एक, जज दानिस्ता तौर पर फैसले कर रहे हैं और दूसरा एक वो जो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले करते हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में जज को किसी भी किस्म की तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। अगर तनकीद करने वाले इसी अदलिया पर एतमाद करे तो ये अदलिया का टेस्ट है। सोशल मीडिया का जज पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मगरबी पाकिस्तान को मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई गई। हर एक को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। अब भी हम असूलों की बात करते हैं, हम अपनी मर्जी की गुफ्तगू और फैसले चाहते हैं। आज़ादी इज़हार राय बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कभी दबाना नहीं चाहिए और जो इज़हार राय दबाने की कोशिश करता है वो वक्त के साथ एक्सपोज होता है। आप सब समझ लें ये बातें किस तरफ इशारा करती हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने विल लॉक को भी कोर्ट रिपोर्टर के लिए एक नया चैलेंज करार दिया। हम इस मोल में हैं जहां अगर किसी सियासी रहनुमा को सज़ा होनी है तो अदलिया और उसके मुखालिफ सज़ा दे चुके होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी अदालत का वाक़या सुनाते हुए कहा कि कल एक गरीब सा कैदी आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे और क्या जिस मोहल्ले या माशरे में आप रहते हो क्या वहाँ असूल और सच्चाई है। जिस पर कैदी ने मुसलसल हंसते हुए जवाब दिया कि सच्चाई का दौर नहीं, 75 सालों से मैं जो सच है वो सबको पता है। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की। बैसियत जज हम एक पब्लिक पावर हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं सिर्फ एक फैसले पर डिपेंड नहीं करता। हमारे पूरे कैरियर के फैसलों को देखना चाहिए, जबकि जज को इज़हार राय को रोकने या दबाने का सोचना भी नहीं चाहिए। सच्चाई हमें रास्ता दिखाती है। अगर हमने इज़हार राय की कदर की होती तो पाकिस्तान कभी दुर्लख्त न होता और हमारे लीडर सूली पर ना चढ़ते। इज़हार राय होगा तो हम एक अजीम कौम बनेंगे। 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तरमीम वापस न लेने का फैसला अच्छा था। फिर कहते हैं मैं जब 4 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था मैंने कभी कोर्ट रिपोर्टर्स को पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब सच्चाई निकलती है तो सच्चाई ही गालिब आती है। ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू की अतर मिनुल्लाह साहब ने और इसके ऊपर काफ़ी बहस और मुबासा भी हो रहा है। तहरीक इंसाफ का आज जलसा होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। तहरीक इंसाफ आज वर्चुअल जलसा करेगी, शाम 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक होगा। अब से जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो कोई एक आधे घंटे के बाद तो देखते हैं कि इसके जलसा से पहले कोई इंटरनेट बंद हो जाएगा, किसी को लाले पड़ जाएंगे, कोई डर जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। लेकिन वर्चुअल जलसा के अंदर मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो ऑनलाइन उसको देखेंगे, उसमें शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मकामात से बैठ के तकरीर करेगी। और इस तरह से दूसरी तरफ देखें तो आज KPK में भी शेर अफजल मरवत ने कल भी और आज भी बड़ी तादाद में जब वहाँ पहुँचे तो लोग उनके साथ शामिल हुए। पंजाब के अंदर भी लोग वक्फे वक्फे से निकल रहे हैं। एक झूठ फैलाया जा रहा है, उस झूठ के ऊपर मैं दूसरे एपिसोड में बात करूंगा। वो झूठ क्यों फैलाया जा रहा है, उसका तल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ क्यों है, कौन डरा है, किसकी कांपें टांग रही हैं। तो आज वर्चुअल जलसा से कबल इंटरनेट बंद होगा या नहीं होगा, ये भी एक बड़ी आजमाइश है। तो देखते हैं कि वर्चुअल जलसे के साथ साथ इंटरनेट बहाल रहता है कि नहीं। मतीउल्लाह जान ने जो काजी फायज ईसा को खरी खरी सुनाई, उसके अंदर तो मैं आपको पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ कि कैसे उन्होंने कहा कि आज भी हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि अमरों के दौर में होता रहा है। और मतीउल्लाह जान ने बहुत मुफस्सल बात की इसके ऊपर। जज बीमार हो गए और बुशरा बीबी और इमरान खान जो हैं वो मुश्किल में आ गए। अब ये चीज़ कैसे हुई, जज बशीर साहब हैं जो कि इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का आई थिंक इमरान खान का तोशाखाना वाला जो केस है उसको देख रहे हैं। अगर जज साहब बीमार हो गए तो इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी मुश्किल में कैसे आ गए। वो इसलिए कि इन जज साहब ने दरख्वास्त दे दी है, एक तो मेरी बीमारी है, दूसरा शायद इनको घूमना फिरना भी है, फिर ये छुट्टियों पे चले जाएंगे और जज साहब बीमार हैं तो इसकी मुश्किलात इमरान खान साहब के लिए इस तरह से हैं। बीमारी जज साहब को है, बीमार जज
जज साहब हैं, लेकिन उसकी तकलीफ इमरान खान को बर्दाश्त इसलिए करनी पड़ेगी कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस की समाअत करने वाले जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी की वजह से रिटायरमेंट 14 मार्च 2024 तक रुखसत मांग ली है। जज मोहम्मद बशीर छुट्टी पर चले गए तो नैब केसेस लटक जाने का इम्कान है। पहले मुलजम बीमार होते थे, प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, बैक में प्रॉब्लम होती थी और चीज़ें होती थी। अब देखिए जज बीमार हो रहे हैं, मुलजम और मुजरिम बीमार नहीं हो रहे। लतीफ़ खोसा ने इमरान खान का केस क्यों छोड़ा, असल सच क्या था? पहले बताया गया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि लतीफ़ खोसा जो है वो तैयारी कम करते हैं और तैयारी से नहीं आते, जिस वजह से हमने उनको इससे अलहदा किया है। अब ये बात सामने आई है कि वो एक तनकीदी बात थी, वो एक प्रोपिगंडा था। हकीकत यह है कि लतीफ़ खोसा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा है, तो लिहाजा उन्होंने वहाँ वक्त देना है, जिस वजह से खान साहब ने खुद कहा कि आप कैंपेन चलाएं और आप इस केस से अलहदा हो जाएं। ये आज का गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा। नए एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ और तबसरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।